मन फिराना और पश्चाताप करना अंग्रेजी एक ही शब्द है, ठीक है। अब मैं पापी हूँ, सोचे पापी हूँ, तो पापों के लिए यीशु है उद्धार करता। जब आप यीशु को उद्धार करता स्वीकार करेंगे तो यही मन फिराना है, इधर से दुनिया से मन को हटा के इधर फिराना है, ठीक। अभी इस कैमरे को मैं उधर जाऊंगा तो आप मेरे तरफ फिराएंगे, टोटल इधर का कुछ नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही हमारे मन को इस दुनिया से फिरा के प्रभु की ओर लगाना। तो मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी तरह नाश होगे। मतलब एक चेतावनी है, आज भी एक चेतावनी है। आज का संदेश यही है कि एक चेतावनी आज भी दे रहे हैं। पिछले साल कोरोना बहुत बढ़ते गया, प्रभु ने एक अवसर दिया है। वही जीवित परमेश्वर है, दवाई नहीं है का मतलब क्या है? परमेश्वर में, प्रभु यीशु में ही चंगाई है। प्रॉमिस किया है तुझे महामारी से बचाऊंगा, तेरे निकट मतलब रोगों से तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, तुझे बचाऊंगा रोगों से, महामारी से बचाऊंगा। वो प्रॉमिस किया है ना। जब वो प्रॉमिस किया है तो उसका प्रॉमिस टलने वाला नहीं है, वो वादा पक्का है। अगर मत्ती उसका 24-35 पढ़ेंगे तो आकाश पृथ्वी टल सकती है, उसका वचन नहीं टलने का है। फिर बाइबल बताती है, भजन संहिता 138 का 2 पढ़ेंगे तो वह अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। इसका मतलब क्या है? ये सब बातें प्रमाणित करता है, साबित करता है कि वो टलने वाला नहीं है। वो वचन जो बोला, मुख से निकला, वो पूरा होगा। वो बचाने का वादा किया, मतलब पक्का बचाएगा। लेकिन उसके पहले हमको विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग सब जो यहूदी लोग हैं, तो इनके बारे में पूछा गया कि जब ये कुछ लोग जब बलिदान चढ़ाने गए तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन वो लोग मरे। इसका मतलब है कि लोग पापी रहे सोचते हैं, बाकी लोग पापी नहीं। तुम भी अगर मन ना फिराओ तो इसी तरह नाश होगे। एक चेतावनी है आज प्रभु आप हम हमारे लिए एक चेतावनी देते हैं। चेतावनी तब देंगे, रोज चेतावनी देते हैं। आपके पास बाइबिल है, हर संडे हर दिन आप अगर यूट्यूब खोलेंगे तो आप हजारों प्रचारक जो अभिषिक्तों का आपको मैसेज मिलेगा। लोग यही बोल रहे हैं कि चेतावनी, चेतावनी, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सतर्क हो जाओ, अपने आप को पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के करीब आओ। यही आप संदेश सुनेंगे। अंत बहुत निकट है। निकट क्या? हम अंतिम क्षण में हैं। ये कब तक होगा? ये आपके लिए कब तक चांस है, अवसर है मन फिराने का? जिस दिन प्रभु मध्य आकाश में आते तक ही आपके पास समय है। वो कब आएंगे हमें नहीं मालूम। प्रभु कब आएंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन चिन्हों को देखेंगे, भविष्यवाणियाँ जो पूरी हो रहे हैं उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि अंत बहुत निकट है। वो आज भी आ सकते हैं, मध्य रात्रि को भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, 5 साल बाद भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, अभी 10 मिनट बाद भी आ सकते हैं। 10 मिनट बाद क्या, हमारा प्रचार चलते रहेगा, वो तो भी आ सकते हैं, क्योंकि आने का समय जब तक ना आए तभी तक आपके पास चांस है। जब प्रभु मध्य आकाश में आए अपने कलीसिया को उठाने के लिए, ये आपके पास से अवसर चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अब आप पश्चाताप करेंगे, वो पश्चाताप आपका कोई काम का नहीं रहेगा। पृथ्वी पर जिंदा रहते ही आपको पश्चाताप करना है। प्रियो, मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ा, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आपको भी जिलाएगा। वो मृत्यु का राय, दुनिया में सबसे बड़ा कोई चीज़ है वो है मृत्यु है। पाप आया, पाप मृत्यु को लाया। प्रभु यीशु मसीह पाप को मारा है, पाप पर जय पाया है, पापी को बचाया, पाप पर जय पाया। दुनिया में सब आए लेकिन पापी को मारे, पाप पर जय नहीं पाए वो लोग। पाप अंदर है, पापी को मारे। मेरे अंदर पाप है, मुझे मारेंगे तो पाप खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर के पाप को मारना है, मुझे बचाना है। प्रभु यही किया। प्रभु ने हमारे सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया, वो पाप बन गया, वो पाप बन गया और पाप को लेकर मरा, तीसरे दिन जी उठा, मतलब पाप को हराया। पाप उनके ऊपर जो मृत्यु आई, वो मृत्यु प्रबल नहीं रहा, वो मृत्यु को हरा दिया। पाप और मृत्यु दोनों को हराया है। इस दुनिया में
हम जयवंत होने के लिए, हमारे अंदर पाप है, मारने के लिए यीशु चाहिए, और यीशु पर विश्वास करेंगे तो पाप और मृत्यु दोनों पर जय पाते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य को पाप और मृत्यु पर जय पाना जरूरी है। अगर वो पाप पर जय नहीं पाया तो मृत्यु पर जय नहीं पाएगा। पाप पर जय पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप को जानने के लिए, आप पापी हैं, मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा, आप पापी हैं ये कैसे पता चलेगा? प्रभु को जानना है। आप जब विश्वास करेंगे तो अनुग्रह होगा, अनुग्रह हुआ तो आप जानेंगे कि आप पापी हैं। वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, जब प्रभु वहाँ से जा रहे थे, उस पर अनुग्रह हुआ, तभी वो जानी है यीशु मुझे चंगा कर सकता है। मैं वस्त्र, नीचे से वस्त्र भर को छूऊंगी तो भी चंगे होंगे। ये कब मन में कैसे आया? उसके मन में आया जब उस पर अनुग्रह हुआ तो उसका पट्टी, जो काला पट्टी जो था, आज दुनिया के पास है, देखते हैं पर दिखता नहीं है, जो उनके कान तो हैं पर सुनते नहीं हैं। क्या है? पट्टी लगा हुआ है। आप बताओगे तो आपको बकवास बोलेंगे लोग। आपका जो भी सुसमाचार है वो आप उनको व्यर्थ लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका आँख का पट्टी अभी खुला नहीं है, कान भी नहीं खुला है। जब ये खुलेगा तो जानेंगे कि हाँ, ये मेरा चंगाई है। मेरा भी अंदर पट्टी था, बहुत बड़ा पट्टी था, लेकिन एक वक्त आया कि मुझे चंगाई चाहिए। मैंने विश्वास किया, प्रभु आप मुझे चंगा कर सकते हैं। उसी समय पट्टी हट गया, अनुग्रह हुआ। मैं जाना प्रभु कौन है। जब प्रभु को जाना तो पाप को जाना कि मैंने पापी हूँ। जब पापी जान गया तो पापों के लिए उद्धार करता यीशु है। अब मैं पाप से मुक्ति पाया, मेरा से दूसरी मृत्यु नहीं है। अब मैं आना, स्वर्ग का नागरिकता मेरे पास है। हालेलुया। ये नागरिकता आपके पास भी रहेगा। तो यहाँ मन फिराओ या नाश, आपको मनों को फिराना जरूरी है, अपने मन को फिराना जरूरी है। यिर्मयाह 17 उसका 9 बाइल बता दी। वहाँ एक असाध्य रोग लगा हुआ है मन में। इसको, ये रोग असाध्य मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप इससे पहले कभी पढ़ते रहे होंगे, कुष्ठ रोग असाध्य है, बोर्ड में बाउंड्री वॉल में लिखा मिलता था, पढ़े हैं आप? तब वो उसका ट्रीटमेंट नहीं था, आज है, इसलिए आप बाउंड्री वॉल में नहीं पढ़ते हैं। आप कहीं भी उसका प्रचार प्रसार में, आप कहीं भी एडवर्टाइजिंग में आप नहीं पढ़ते हैं। वैसे ही है, मन जो है ना, वो उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इस रोग का इलाज सिर्फ यीशु है। जब ये वचन आपके मन में आएगा, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, तो ये रोग अपने आप चला जाएगा। उसका इलाज यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो यहूदी लोग पूछ रहे हैं कि जो मरे हैं मन बलिदान चढ़ाने के लिए, वो लोग पापी थे क्या? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, वो पापी नहीं थे, लेकिन जब मन, तुम भी अगर मान लो मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी तरह नाश हो जाओगे। चेतावनी है, आपको मन फिराना जरूरी है। इसके बाद वहाँ और एक बात लिखा हुआ है आगे कि तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, यरूशलेम में जो शीलोह का गुम्मट गिरा, वहाँ 18 लोग मारे गए, तो उनके बारे में पूछते हैं कि ये 18 लोग पापी थे क्या? नहीं, इनसे भी और पापी लोग हैं। ये लोगों का मरना भी एक चेतावनी है। आपको पहले चेतावनी दे रहा है। ये महामारी एक चेतावनी है। प्रियो, मैं संदेश को लास्ट करना चाह रहा हूँ। जो कोरोना वायरस है आपके लिए एक चेतावनी है। प्रभु ने वादा किया आपको बचाऊंगा, वो विश्वास करने वालों के लिए वादा है। आप गलतफहमी मत रहिए। जो विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए नहीं है वादा। जो विश्वास करते हैं, विश्वास योग्य है, उनके लिए वादा है। तो ये वादा है, चेतावनी है कि आज भी ये जो महामारी है वो आपके लिए चेतावनी है। अंत निकट है, लिखा अंत में महामारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। आज भी आप सतर्क हो जाइए, मन फिरा लीजिए, मन को इस दुनिया से निकालिए। ये जो हरा भरा तो दुनिया दिख रहा है, जो देख रहे हो आप, एक दिन आएगा इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाहर और एक गेट है जिसके अंदर एक दुनिया और है। वो गेट यीशु है। जब आप एक गेट को खोलते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो गेट खुल जाएगा। एक अनंत जीवन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। विश्वास करेंगे तो आप वहाँ की नागरिकता आपको मिलेगी। जब नागरिकता मिले तो आसानी से वहाँ जाएंगे आप।
नागरिकता लेना है, वो विश्वास करने वालों के लिए वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश है, अगर आप मन नहीं फिराए, मतलब मैं पापी हूँ आप नहीं बोले, आप अंगीकार नहीं किए, आप पश्चाताप नहीं किए आपके पापों के लिए, तो आप निश्चय ही नाश होंगे। नाश होने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? यूहन्ना 3:16 बताता है, वो परमेश्वर मानव जाति से, मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। अनंत जीवन ना मिला तो ही नाश है। ध्यान सुनिएगा, अंत में लास्ट करना चाह रहा हूँ मैं। अगर किसी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर रहते वो अनंत जीवन का वारिस ना हुआ या स्वर्ग का नागरिकता उसको प्राप्त नहीं हुआ, तो वही नाश है। आप उस बस में छूटने का मतलब ही है आप रह गए। आप समझ में आया ना? बस में टिकट ना मिला तो आप रह गए, नहीं जा सकते। आप बहुत दूर है, पैदल नहीं जा सकते, बस में जाना है। एक ही बस है, आपको समय रहते टिकट कटवाना है। अगर आपका टिकट नहीं कटा, टिकट तो विश्वास है ना, अगर आपका टिकट नहीं कटा तो आप नहीं बैठ सकते। आपको जो कंडक्टर है आपको एंटर करने नहीं देगा, तो आप नहीं करने दिया मतलब आप छूट गए। जो अनंत जीवन नहीं पहुंचा, अनंत जीवन का वारिस नहीं हुआ, स्वर्ग का वारिस नहीं हुआ, प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उसका पुत्र नहीं कहलाया। क्यों? जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसका संतान होने का अधिकार मिला है। आप विश्वास करते ही आपके पास एक अधिकार है, वही नागरिकता का अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं। क्या पहचान है? हमारे पूर्वज, हमारे सब लोग, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी यही है, हमारा सब कुछ, डिग्रियाँ सब यही हुए, तो स्वाभाविक है कि हमारी नागरिकता भी यही की है, नहीं है? जान रहे हैं ना? आपकी नागरिकता में कोई भी परेशानी नहीं हुआ। आपको बैठे बैठे नागरिकता मिला, देश आपको दिया। क्यों? वो आपने प्रूफ हो गए कि आप इस देश के हैं। अगर आप श्रीलंका से आते या पाकिस्तान से आते या ऑस्ट्रेलिया से आते, वहाँ आपके पूर्वज लोग हैं, आप यहाँ आए, एक ही दिन में आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना? ये प्रूफ हो गया कि आपके सारे पूर्वज लोग यहीं के हैं, आपका सारा चीज़ यहीं पर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ज़मीन है, आपका जो भी घर यहाँ पर है। इसी कारण आपको सरकार ने आपको नागरिकता दिया इस देश का। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही अगर हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो जो कोई उस पर विश्वास किया उसका संतान होने का अधिकार उसको मिला है। आप विश्वास करते ही उसकी संतान है। जिसकी संतान है तो वो कहाँ रहेंगे? आप पिता के संतान है तो पिता के घर में है ना। प्रभु यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हमको रखेगा, अपने संतान को नहीं, वही तो रखेगा। तो इसलिए आपको विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। अगर आप विश्वास नहीं किए, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आपको लास्ट में ही बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है आपको। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने पश्चाताप किया अनजाने में किए हुए गलतियों का, आप जानबूझकर करेंगे तो कोई पश्चाताप, बलिदान नहीं बचा है। यूसुफ के भाई भी जब यूसुफ को गड्ढे में डाले, जब अकाल पड़ गया तो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री है, भाई लोग वहाँ चले गए अन्न लेने के लिए। जब जाने कि यही यूसुफ जिसके जो भाई हमारा है, जिसके साथ हम लोग गलत किए, तो लोग पश्चाताप किए। वो लोग बाइबल बताती है, उसका लास्ट अध्याय उत्पत्ति पढ़ेंगे आप 50, तो उन्होंने पश्चाताप किया। और पश्चाताप करने के बाद यूसुफ भी रोया है कि वो लोग हमने अनजाने में किए, तब उनका माफ़ हो गया। फिर भाई लोग आपस में मिले। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ यूसुफ भोजन किया है। जब नीनवे के लोग पश्चाताप किए, नीनवे पर भारी विपत्ति था, परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था, नीनवे नाश होने वाला था, लेकिन उन्हें एक पश्चाताप करने का अवसर परमेश्वर ने दिया। एक व्यक्ति को भेजा जिसको योना है। परमेश्वर की योजना थी, वो योना भी पहले नीनवे जाने के लिए बोला परमेश्वर, वो तो तरसीस को गया ना, तरसीस के लिए निकला,
तो समुद्र में तूफान भेजा, जहाज़ डूबने पर था, बोला मैं गलत किया हूँ, अब मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। मछली फेंका गया, छिट्टी निकली, फेंका गया, बस जहाज़ से पानी में फेंका गया। फेंकने के बाद परमेश्वर ने एक मछली को, ग्रेट फिश बोला गया, एक बड़ा मछली को भेजा, जिसको बोला कि योना को निगल लेना। 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में था। उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि ये इस व्यक्ति को ले जाके किनारे उगल देना। उगल गया। बताते हैं कि वो व्यक्ति योना जब उगल दिया तो पूरा हरा कलर हो गया। मछली के पेट के सारा चीज़ वो हरा कलर होने की वजह से वो एकदम डिफरेंट दिख रहा था, वो राक्षस टाइप का एक तरह दिख रहा था। वो लोग वैसे व्यक्ति बाइबल नहीं बताती है, लेकिन 99 के व्यक्तियों से अलग दिख रहा था। ये अलग दिखने की वजह से सब के सब इकट्ठा हुए। वहाँ कौन व्यक्ति आया, वहाँ पश्चाताप का प्रचार किया। आपने गलत किया, आप सब पापी हैं, आप पर को भड़का हुआ है, आप पश्चाताप करें। तो 99 पश्चाताप किया, बचाया गया। हालेलुया। इसीलिए आप हमको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हम पापी हैं, पश्चाताप करते ही परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा और हम दंड के अधीन नहीं रहेंगे। अब जिन्होंने विश्वास किया वो दंड के अधीन, उस पर दंड नहीं रहेगा, उस पर दंड से बाहर आ गया। दंड का मतलब नाश होना, नरक। आपका मेरा दंड यीशु लिया, अब उस पर विश्वास करेंगे तो आपका दंड खत्म। कितना आसान भी है। आप पर जो मार पड़ना था वो यीशु पर मार पड़ा। आपको जो कोड़े खाना था यीशु खाया। आपके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। जितना दंड आप पर आना था आपकी ये गलती के वजह से, आपके पाप के वजह से, वो सब ले लिया। अब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप दंड के अधीन नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए बोला लूका उसका अध्याय 13 और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे तो मन फिराओ या नाश हो जाओ। अगर आप मन ना फिराए तो एक रखा रुका है, आप नाश हो जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता है कोई नाश हो जाए। प्रभु सारे मानव जाति के लिए, सिर्फ इजरायली लोगों के लिए नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ ब्रिटेन, ये तो दूसरे देश हैं। इजरायलियों के लिए जो आया, यहूदियों के लिए जो परमेश्वर अपने बेटे को भेजा, वो उन्हीं के लिए नहीं आया। सबसे पहले पुराना नियम परमेश्वर सारे यहूदियों के लिए वादा किया है। जो भी किया, प्रॉमिस किया है, वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया, सारे मानव जाति के लिए। तो जब वो बलिदान चढ़ा तो आपके हमारे तकलीफ़ों को ले लिया हो। आपको बस विश्वास करना है, आप बचाए जाएंगे। पाप आप पर नहीं रहेगा। जब पाप नहीं रहा तो आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक को आज बचाना चाहता है। बस वो इंतज़ार कर रहा है कि लोग मन फिराए। शरीर को फिराने से नहीं होगा। हम कलीसिया आते हैं, शरीर को फिरा के आते हैं, वहाँ से इधर से इधर मुड़ के आते हैं। प्रभु बोल रहा है मन को फिराओ, बोल रहा है मन को फिराना। फिराने के बाद फिर उसमें पश्चाताप का परिभाषा क्या है? एक बार आप अपनी गलतियों को मान लिए, दोबारा वो गलती करना ही नहीं है, और दोबारा वो गलती की तरफ आपका ध्यान ही नहीं आना, मेमोरी से हट जाना है। यही है पश्चाताप। जब ये पश्चाताप के साथ आप आते हैं तो आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया। आपके पास एक चेतावनी है, आपको आज रोज़ चेतावनी देते हैं प्रभु की, मन फिराओ, मन फिराओ। जब प्रभु मध्य आकाश में आए तो ये अवसर आपके पास नहीं रहेगा, उससे पहले आपके पास अवसर है। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। आपके लिए किसी ने मरा है, आपको मालूम ही नहीं है। 2000 साल पहले किसी ने आपके पापों के लिए मरा है, आपको अभी पता चल गया तो मन को फिराइए, यीशु की ओर मन को लगाइए। जिंदा रहते ही जीवित परमेश्वर को जानना एक मनुष्य का कर्तव्य है। एक मनुष्य, जब मनुष्य जन्म लिया तो उसको बनाया हुए को जानना जरूरी है। कैसे? आपको, आपका काम है वो, आप अपने विवेक को लगाइए। आप सब कुछ जान रहे हैं, आपको बनाया वाले को नहीं जान रहे हैं। आप ये बाल्टी कौन सा कंपनी का है, ये कूलर कौन सा कंपनी का है, ये घड़ी कौन सा कंपनी का है, इसका आविष्कारक कौन है, ये बल्ब को किसने बनाया, पंखा किसने बनाया, कैमरा किसने बनाया, सब आप जान रहे हैं। आपकी गाड़ी किसी कौन सी कंपनी की है वो भी जान रहे हैं। आप पीछे सब गाड़ियों पे लिखा हुआ है, सब कंपनियों का नाम नहीं लिखा है ना।
आपको बनाया वाला कौन है आप क्यों नहीं जान रहे हैं? क्यों आप अभी तक के आप उस पे जाना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जो आपको बनाया उसी के सामने आपका न्याय हो। ये गाड़ियों का न्याय नहीं होगा। वो गाड़ी कहीं भी कटारा में कोई भी गैरेज में पड़ेगा, कहीं बना शोरूम में और खराब होगा तो कोई भी गैरेज में खड़े होगा, वो शोरूम उसका जवाब नहीं मांगेगा तू कहाँ है। लेकिन हम लोगों को जो बनाया परमेश्वर हमसे पूछेगा तुम अभी तक मुझे क्यों नहीं जाने हो? तुमको मैंने बनाया और तुम अभी तक मुझे नहीं जाने। कितने लोग आपको सुसमाचार सुनाए, क्यों नहीं विश्वास किया? एक तो पूछेगा ना, न्याय के दिन आपसे पूछेगा, आपके पास जवाब क्या है? आप सब जान रहे हो, एक ही नहीं जान रहे। मेरे को भी एक ही सिंगल वर्ड, यही सिंगल वर्ड मेरे जीवन में काम किया है। एक पास्टर मेरे घर में आए थे, बोले कि सर आप सब जानते हो, आप दुनिया को सब जान रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर ली, आप कॉलेज की पढ़ाई किए, सब जान गए, मान लीजिए सब नहीं जानता हूँ, लेकिन एक कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद आदमी कुछ जान जाता है। रेगुलर कॉलेज में रहा 5 साल, सब जो जान गए हो आप, जितना ज़रूरत है पृथ्वी में वो जान गए आप। लेकिन इस दुनिया को जो बनाए, दुनिया को जान रहे हो लेकिन इस दुनिया को बनाने वाले को आप अभी तक नहीं जाने। तो मेरे जीवन में एक प्रश्न आ गया, एक कौन है इस दुनिया को बनाने वाला? अब तो मैं दुनिया को जान रहा था, इस दुनिया को बनाने वाले को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आपको किसी ने बनाया, आपके लिए मरा भी है, वो सब कुछ हो चुका है, आपका जो सारा रसीद कट चुका है, जितना आपका जो बिल है वो पे हो चुका है। आपको पता ही नहीं है कि आपका बिल पे हो चुका है। आप फिर वही दुकान जाकर खड़े रहेंगे पे करने के लिए, नहीं, पे हो चुका है। अब आपको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप मन फिराना चाहते हैं? आज से आप मन फिराइए, अंत निकट है, नहीं तो नाश निश्चय है। कोई भी नाश होने वाले नहीं, प्रभु भी नहीं चाहता है एक भी। क्योंकि उस दृष्टांत में बात किया, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत का मतलब 100 भेड़ों में से 99 उसके पास है, एक बाहर चला गया। जब वो आता है तो प्रभु जो चरवा है बहुत खुश हो जाता है। क्यों? ये 99 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो है, क्योंकि वो भटक गया था, अलग हो गया था। उसको ढूंढ, इनको छोड़ के 99 को छोड़ के वो एक को ढूंढने जाएगा, जब मिलेगा तो बहुत आनंदित होगा। वैसे ही आज भी आप मेरा इंतज़ार कर रहा है प्रभु, कि हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाएं और मन फिराएं और नाश होने वाले बल्कि अनंत जीवन वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आप सब अनंत जीवन जाना? आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सामर्थी, प्रेमी, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका जीवित वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन पर हम समर्पित होकर आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। ये वचन हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति कारण ठहरने पाए। आपकी शिक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मन फिराओ या नाश हो जाओ। हम नाश होने वाले नहीं बल्कि मन फिराकर अनंत जीवन आने वाले बन जाएं। ऐसा हर एक पर आपकी दया कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। ये संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति आज जाने कि कौन नाश हो सकते हैं। ये पाप क्या है, पाप से आया हुआ मृत्यु, पाप की सजा मृत्यु, पाप को और मृत्यु को जानने वाले बन जाएं। इनके अंधकार की पट्टी जो है वो खुल जाए यीशु के नाम से, उन पर अनुग्रह हो जाए और वो लोग जाने आप ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे। यहाँ आए जितने लोग उनको सबको जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस ऑनलाइन में जुड़े हुए लोगों को मैं आपके हाथ में देता हूँ। लोग आज अपने अपने घरों पे आराधना कर रहे हैं, प्रभु इन सब को मैं आपके हाथ में देता हूँ। ये संदेश हम सबका आत्मिक उन्नति कारण ठहरने वाला, आत्मिक उन्नति का कारण ठहरने पाए। हम सभी पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हम सभी पर आपकी दया कृपा दृष्टि बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें देश के लिए, आइए हम प्रार्थना करें हमारे राज्य के लिए, स्पेशली हमारे राज्य की राजधानी रायपुर और हम बीजापुर जिले के लिए। आइए इस महामारी से बचने के लिए, महामारी इससे लोग जो परेशान हैं, जो कोविड हॉस्पिटलों में जो एडमिट है, उनकी चंगाई के लिए और उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे देश की रक्षा कर, सारे चारों दिशाओं के राज्यों की रक्षा स्वर्ग से होने पाए। उत्तर के राज्य, दक्षिण के राज्य, पश्चिम के राज्य, मध्य भारत के राज्य
और पूर्वोत्तर के राज्य, सब राज्यों को हम आपके हाथ में देते हैं। इन राज्यों में एक बेदारी आ जाए, ये राज्यों में आपकी उपस्थिति बन जाए, ये सारे राज्य जाने आप ही जीवित परमेश्वर हैं। इस महामारी से आप नियंत्रण में ले महामारी को, और जितने लोग परेशान हैं प्रभु, उन परेशानियों को दूर कर, और वो लोग जाने कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। ये महामारी का असर किसी मनुष्य पर ना रहे, आपकी दया हर एक पर बनी रहे। हालेलुया। अब यिर्मयाह 17, निर्गमन 15 का 26, भजन संहिता 103 के अनुसार इनकी रक्षा स्वर्ग से होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश और रायपुर शहर के लिए प्रार्थना करें कि रायपुर शहर में जिस तरह महामारी फैला है, वहाँ के शहर के लिए प्रार्थना करें, आपकी दया कृपा दृष्टि उस शहर पर बनी रहे। जितने लोग एडमिट हैं वो चंगे होकर अपने घर को लौटे। और जो परिवार के लोग चिंता कर रहे हैं, पहला पत्रस 5:7 बाइबल बताती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु इन सब की सुधि ले, इन सब के ऊपर आपकी चंगाई सामर्थ्य धर्म में दाहिना बनी रहे। वो लोग सब के सब चंगे होने पाए। ये जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग एडमिट हैं, वो पूरा शहर, रायपुर शहर जाने कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं, चंगाई आप ही के हाथ में है। प्रभु ये जाने कि आप ही में ही चंगाई है। हालेलुया। हम बीजापुर जिले के लिए प्रार्थना करते हैं, ये लॉकडाउन के दौरान किसी की तकलीफ ना हो प्रभु, इस समय भी आपकी महिमा होने पाए, घरों पे भी आपकी आराधना होने पाए। ये समय लोग आपको जाने, लोग आपके करीब आने का समय बन जाए। ये लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके करीब आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना दुआ में बने रहे, लोग बीमार लोग हैं चंगे होने पाए। ये बीजापुर शहर को मैं आपके हाथ में देता हूँ। ये शहर में एक बेदारी आ जाए, ये शहर जाने, यहाँ के हर एक अधिकारी और यहाँ के जो अगुवे लोग हैं वो लोग जाने कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। हमारे देश के सारे अगुवे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सारे अगुवे, ये लोग जाने कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु हम सब पर दया बनाए रख, कलीसिया पर, आज कलीसिया जहाँ कहीं भी लोग हैं घरों में, ये घरों पे आपकी दया कृपा दृष्टि बने रहे। आपने आराधना में, स्तुति में हमारे मध्य बना रहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एक कलीसिया आए दिनों दिन बढ़ते जाए, यहाँ एक आए हुए लोग सब के सब उद्धार की स्थिति में आ जाए, लोग आपको जाने आप ही जीवित परमेश्वर हैं, लोग अनंत जीवन प्रवेश करने वाले, स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने वाले बन जाएं। हालेलुया। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ देता हूँ, यहाँ आए तमाम लोगों को देता हूँ, एक एक परिवार को आपके हाथ में देता हूँ। मैं अपने परिवार को, मैं मेरे घर आने के एक एक व्यक्ति को आपके हाथ में देता हूँ। आने वाले समय में सबका घुटना आपके सामने आए और वो लोग सब अपने अपने घरों पे आपकी आराधना स्तुति करने वाले बन जाएं। आपकी दया कृपा दृष्टि कलीसिया पर आए, तमाम लोगों पर, हमारे कलीसिया से और यह शहर से जितने लोग कोरोना पॉजिटिव में, कोविड में एडमिट हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई भी स्वर्ग से होने पाए। हालेलुया। आपकी दया कृपा दृष्टि हर एक भाई पर, हर एक लोग, कई लोग परिवार के साथ वहाँ एडमिट हैं, उन पर भी आपकी दया कृपा दृष्टि बनाए रख, स्वर्गीय चंगाई उनको प्रदान कर। हालेलुया। आज के दिन के लिए धन्यवाद, समय के लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को, कलीसिया को, आए तमाम लोगों को, जो लोग अपने घरों पर एक आराधना किए, उनको मैं आपके हाथ में देता हूँ। सब बातों में महिमा आपको मिले। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए आशीष प्रार्थना करें। आप परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रभु के दोबारा आगमन तक सभी के संग सर्वदा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आया से आशीष प्रदान करे। प्रभु आपको स्वर्गीय सुरक्षा में रखे। सारे में आए वाले इस तरह जो चल रहा है, सारी महामारी से आपको बचाए। आप औरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। शहर की रक्षा स्वर्ग करे। आप जैसे आए वैसे जाने में आपकी मदद करे। आप जहाँ कहीं भी हैं, सभी पर प्रभु की स्वर्ग की सुरक्षा बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड।